जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमवीर स्टडीज़। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज रहने वाला है पार्ट नंबर 10। सभी बच्चे ध्यान देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे, क्योंकि हमने अपनी सीरीज़ जो है अब कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और हो सकता है इसमें 500 तो बहुत कम, लेकिन 500 से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। और जिसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल कर क्या रख चुके हैं? तो बदलाव। नेक्स्ट आता है, और हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को कहाँ से स्टार्ट हुई है? पानीपत, हरियाणा से। ये भी याद रखना है। आर्टिकल नंबर 268 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो है आपका कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो यात्रा पर्व भी कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। ठीक है, नेफा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कि अरुणाचल प्रदेश में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, और सीएम यहाँ पे कौन है? अभी पेमा खांडू हो जाएंगे। सबसे पहले सूरज भारत में किस राज्य में उगता है? तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल इज ईटानगर हो जाएगी। सर्वप्रथम नोबेल प्राइज जो है आपके किसे दिया गया था? तो 1901 में हेनरी डुनांट। तो याद रखना है ये पीस प्राइज है, और नोबेल पीस प्राइज जो आपके कौन देता है? तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट आता है आपका इसके अलावा जो बाकी सभी नोबेल प्राइजेस है 5, वो कौन देता है? आपका स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं? आपके 6 कैटेगरी में हो जाएंगे। तो पीस प्राइज ये पहला था, और अभी का याद रखना है लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन 2026 में किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचादो फ्रॉम वेनेजुएला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कनेक्टिंग इंडिया, ये किसकी टैगलाइन है? तो बीएसएनएल की हो जाएगी। कल्याण सोना, सोनालिका एंड RR21, ये फसल जो है आपकी किसकी किस्में हैं? तो ये हो जाएगी आपकी गेहूं की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वुलर झील किस राज्य में है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी? प्राकृतिक लेक भी वही हो जाएगी। नेचुरल लेक कौन सी है आपकी? तो वो हो जाएगी चिल्का झील, ओडिशा। ठीक है। उसके बाद सबसे लंबी झील बेवनाड झील हो जाएगी केरल की। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो वो चोवलहामू, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तुगलकनामा बुक किसकी है? तो वो है आपकी अमीर खुसरो की हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रयागराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ हो जाएगा। और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी ज़्यादा सीटें कहाँ की है? सीट्स सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। और लखनऊ का पुराना नाम क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है? तो जी हाँ, प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला। 4 जगह लगता है, वो हो जाएगा प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ठीक है। उसके बाद शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है आपने। अब देखो इसको इजी बनाते हैं जरा। तो 1972 को कैसे याद रखना है आपका? 2, और 7वां महीना कौन सा होता है आपका? जुलाई। तो ये आपका लास्ट का 2 उठ के आगे आ गया, और उसके बाद 7 भी आ गया। ठीक है। तो 2 जुलाई 1972 को हो जाएगा। इसके अलावा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो वो 1945 में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ का एक इम्पॉर्टेंट अंग है ये। तो इसके टोटल मेंबर पूछे हैं तो कितने हो जाएंगे? 15, जिसमें से 5 आपके परमानेंट हो जाएंगे और 10 आपके टेम्परेरी हो जाएंगे। भारत जो है वो कितनी बार मेंबर बन चुका है अस्थाई मेंबर? तो वो 8 बार बन चुका है। जो इस बार है पाकिस्तान 8वीं बार बना है, और इसके अलावा उसकी सदस्यता 26 से 27 तक रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद 5 जो आपके ये है स्थायी सदस्य, ये वीटो पावर कंट्रीज़ है, जिसमें अमेरिका,
ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। वीटो पावर क्या होती है? एक विशेष शक्ति होती है। यदि कोई बिल पास हो गया है या फिर पास करवाना है तो उसमें से 5, या दुनिया के लिए कोई कानून बनाना है तो 5 के सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी एक सदस्य मना कर देता है तो वह बिल पास नहीं होता है, मतलब डिसीजन वो पेंडिंग रहता है। उसके बाद दिल्ली की जगह देवगिरी किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, ये बोला है कि दिल्ली की जगह किसने जो है देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी क्या है आपका? बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, सिलिकॉन वैली यही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, अब देखो इसका यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और स्थापना उसकी 1969 में होती है। इसके बाद क्या होता है कि तभी इसको अंतरिक्ष का शहर भी बोला जाता है, प्लस भारत का उद्यान भी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, लेकिन कर्नाटक का रत्न क्या है? मैसूर। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे हैं? हुगली। ठीक है, कोलकाता बोला जाए। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी हो जाएगी। प्रथम वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। और कब तक चला था? 18 तक चला था। दूसरा 1939 से 45 तक चला था। और विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वो है आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन समाप्त किया था? तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1922 में जब चोरा चोरी कांड हुआ था आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तो 20 से 22 तक चला था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका योजना आयोग की स्थापना 1950 में हो जाएगी। इसकी जगह कौन सा आ गया? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के हमेशा हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई? किस पर ज़्यादा फोकस किया गया? तो इंडस्ट्री यानी कि उद्योग पर। और कब से कब तक चली थी? 1956 से 61 तक चली थी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। इसमें मध्यस्थता पूछी जाती है कि किसने करवाया था, तो वो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत होती है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एक आईएमएफ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में ही है, लेकिन स्थापना 1945 में होती है। और इन दोनों को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर्स या जोड़वा बहनें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, इसके कितने अंग हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। इसके सभी अंगों का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड्स में है। नीदरलैंड्स वही जहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट नए नए बने हैं, कौन? रॉब जेटन हो जाएंगे। ठीक है, और नीदरलैंड्स की दूसरी कैपिटल द हैग हो गई है, पहली कौन सी है? एम्स्टर्डम हो गई है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में आए हैं। याद रखना 9 जनवरी 1915, इसीलिए 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे, भारतीय प्रवासी दिवस। उसके बाद आता है और भारत आकर इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में हो जाएगा। और नील की खेती के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है भारत, उसका जापान का मैनचेस्टर पूछा है तो क्या हो जाएगा? ओसाका। उसके बाद आ जाएगा भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। भारत का बोस्टन भी क्या है? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है लेकिन? कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। वैसे ही आपका चाइना का मैनचेस्टर शंघाई हो जाएगा। ठीक है, जो होंगकोंग नदी के किनारे आता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं रियल में जो मैनचेस्टर जगह है वो कहाँ पे है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यांगजी नदी का संबंध किस देश से है? तो चाइना से हो जाएगा। चाइना की कैपिटल बीजिंग। और करेंसी युवान और रेमन भी इसकी नई नई करेंसी बनी है। ठीक है, उसके बाद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की क्या है? संसद का नाम है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली
कौन सी है आपकी? यूराल पर्वत श्रृंखला है, यूराल माउंटेन रेंज है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल। और कहाँ पे है? वेनेजुएला में। 979 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। वेनेजुएला से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए जो मैंने अभी बताया। पीस प्राइज जो इस बार मिला है आपका मारिया कोरिना मचाडो, वो भी कहाँ की है? वेनेजुएला की है। कैपिटल क्या है आपकी? कराकस है। और बॉलीवर क्या है? उसकी करेंसी है। लास्ट ईयर 2025 का क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने 10 लाख बॉलीवर का नोट जारी किया था, वो भी कौन सा देश है आपका? वेनेजुएला है। ठीक है। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो अन्नाईमुड़ी हो जाएगा। तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो कलपक्कम और कुडनकुलम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको नरोरा कहाँ का है आपका परमाणु संयंत्र? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। केग्गा पूछूं मैं, केग्गा हो जाएगा कर्नाटक का। और इसके अलावा आपका कुडनकुलम और कलपक्कम हो जाएंगे आपके तमिलनाडु के। इसके अलावा ट्राम्बे महाराष्ट्र, तारापुर, ठीक है, वो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल, इसकी मोटाई पूछी है तो कितनी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर की हो जाएगी। सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी। उसके बाद आती है मेंटल, तीसरी आती है आपकी क्रोर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो वो 2.4 हो जाएगा। उसके बाद अंडमान निकोबार में सबसे अधिक नज़दीक पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो म्यांमार हो जाएगा। कैपिटल क्या है? नापीता या नाप्यूदा। और क्यात क्या है उसकी? करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है म्यांमार का पुराना नाम पूछूं अगर मैं तो वो हो जाएगा बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार में एक क्वेश्चन आपने याद रखना है। नंबर 1 तो इसकी कैपिटल हो जाएगी कौन सी? उसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नया नाम याद रखना है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट वन इज कि भारत का अगर मैं सबसे एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय महाद्वीप बताऊं, सक्रिय ज्वालामुखी बताऊं सॉरी, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। एक क्वेश्चन और करंट का निकल के आता है कि भारत की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एक मड वॉल्केनो हाल ही में विस्फोट हुआ था वहाँ पे, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो भी मड वॉल्केनो, अंडमान निकोबार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। इसके अलावा इसकी और ये इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क यही है। नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। सबसे पुराना ये है तो सबसे नया कौन सा है 107 नंबर का? तो वो हो जाएगा आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, ओडिशा। ओडिशा का पुराना नाम क्या है? कलिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है। इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है किम्बरले की खान जो है आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका में? तो ये हीरे के लिए हो जाएगी। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोला जाता है? वेल्ड्स। और सवाना घास के मैदान भी कहाँ पे हैं? अफ्रीका में ही हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांशीराम ने की थी। कब की थी? 1984 में। ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत भी 1984 में ही हुआ था। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी 1798 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 1757 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला ने धोखा दिया था। सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो सेनापति मीर जाफर ने दिया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1913 को हुई थी। कहाँ पे? यूएसए में की थी, सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन में कितने टोटल मेंबर थे? तो 7 थे। लेकिन बना कब था? 1927 में। और भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1857 में बिहार का नेतृत्व, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका पूछा है कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। लखनऊ अवध का किसका? अवध था लखनऊ का पुराना नाम, तो उसका किसने किया था? तो बेगम हजरत महल हो जाएंगे। ठीक है। झांसी में किसने किया था? आपका झांसी की रानी हो जाएगी। और उसके बाद आता है आपका एक दिल्ली में लाल बहादुर, ठीक है, उनका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो दिल्ली में किसका हो जाएगा? आपका बहादुर शाह जफर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक आता है कानपुर। कानपुर में नेतृत्व किया था किसने?
तो तांत्या टोपे हो जाएगा और नाना साहेब। ठीक है, तो इतने याद रखने हैं। बाकी 1857 की क्रांति जो है आपकी, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 10 मई 1857 कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो महबूब ए इलाही। इनका नाम आपने याद रखना है। चरक किसका दरबारी चिकित्सक था? तो ये थे आपके कनिष्क के। ठीक है। उसके बाद, और चरक ने कौन सी बुक लिखी थी? चरक संहिता हो जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उसके अलावा आपका, अगर मैं उपाध्यक्ष पूछूं तो लोकसभा स्पीकर को ही देता है। नेक्स्ट, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आपका स्पीकर कहा जाता है। तो इन दोनों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आपने मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी चाहिए, प्लस राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एज कितनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो आपकी कार्यवाही आपकी शुरू होती है, ये कहाँ पे होती है? संसद के किसी भी सदन में की जाती है। ठीक है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लेकिन महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट आपने याद रखना है, आर्टिकल नंबर 61 हो जाएगा। भारत का वास्तविक मुखिया कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट आता है आपका, अगर नाम मात्र मुखिया पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। और कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड्स में। ठीक है, जहाँ के अभी बताया मैंने, रॉब जेटन क्या है? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1961 में होती है, सबको पता होना चाहिए। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। कनिष्क शक्तिशाली शासक था, किस वंश का? तो कुषाण वंश का। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि कुषाण वंश के संस्थापक वो कौन है? कुजुल कटफिसिस है। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे हो जाएगा? तो इंडियन आर्मी ने चलाया था ये 1984 में। कहाँ पे? गोल्डन टेम्पल पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, डूरंड लाइन जो है आपकी, वो किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन ये आई अगर कि भारत की अफगानिस्तान के साथ कौन सी लाइन है? तो आपने याद रखनी है, डूरंड लाइन हो जाएगी। अगर आपसे मोस्टली पूछे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ज़्यादा लंबी बाउंड्री किसकी है, मतलब तो डूरंड लाइन हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन की सेंस देख लेना किस वे में पूछा है। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, लेकिन मोस्टली ये किसके बीच आती है आपकी? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आती है। ठीक है। उसके बाद, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो वो 12 सदस्य और अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से हो जाएंगे, और उसके बाद सिनेमा से हो जाएंगे, लिटरेचर से हो जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र से ये चुने जाते हैं। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से हो जाएगा। उसके बाद, मध्य प्रदेश भारत का एक तो सबसे, भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता है? आपका मध्य प्रदेश को। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला भी कौन सा है? मध्य प्रदेश की है। कौन? 12 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। तो कूनो, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये कुछ एक नेशनल पार्क है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ठीक है, क्या है? लू कहा जाता है। ये थी आज की क्लास, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।